Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing about Raja Rao's biography. So let's start. He was born on 8 November 1908, Hassan in Karnataka. He died on 8 July 2006 in Austin, Texas in US. His works deeply rooted in metaphysics. कि इनका वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेटाफिज़िक्स से डील करता है. सो मेटाफिज़िक्स क्या है? मेनली ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब जॉन डन ने इंट्रोड्यूस किया था 17th सेंचुरी में अपने पोइट्रीज़ के थ्रू, जिसमें जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल वर्ल्ड के बियॉन्ड जाकर बातें की थी. सो मेनली जो है हमने उनकी पोइट्रीज से देखा कि वो ज़्यादातर मेटाफिज़िक्स का यूज़ करते थे, जॉन डन. बट राजा राव भी एक ऐसे इंडियन राइटर हैं जिनके वर्क्स में हम मेटाफिज़िक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं. सो मेटाफिज़िक्स क्या होता है कि वर्क्स में फिज़िकल वर्ल्ड के बारे से बियॉन्ड जाकर बात करना, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाफिज़िक्स. मैं फिर से बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड के बियॉन्ड जाकर बात करना, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाफिज़िक्स. मेटाफिज़िक्स यानी कि मतलब सेलेस्टियल बींग्स के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, गॉड के बारे में बात करना, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाफिज़िक्स. एंड he was the first, please remember this point, he was the first and only Asian to be awarded Newsdat International Prize in 1988. And he talks about philosophical and spiritual visions in his works. He uses Hindu myths and legends in his works. कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कांथापुरा के बारे में बात करूं कि इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क्स में, जैसे कांथापुरा एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें इन्होंने रामायण महाभारत पे काफ़ी ज़्यादा जो है बात की है. एंड इनके वर्क्स में हम देखते हैं कि फ़िलोसफिकल आइडियाज़ के बारे में, स्पिरिचुअल विजन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की गई है. एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस लास्ट पॉइंट ऑल्सो कि ही टुक एक्टिव पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. कि इन्होंने जो है श्री विद्या समिति, जो कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फॉर्मेशन में एक्टिव पार्ट प्ले किया था. एंड वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों फॉर्म की गई थी? वो इसलिए फॉर्म की गई थी ताकि जो है एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन के वैल्यूज़ को जो है फिर से रिवाइव कर सकें. नेक्स्ट फ़िक्शन. अब मैं बात करूँगी इनके द्वारा लिखे गए फ़िक्शन के बारे में. एंड फ्रेंड्स, मैं इसके थ्रू ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बनाऊँगी जिसमें मैं हर एक राजा राव की इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स की समरीज़ को जो है कवर करूँगी विद डिटेल एनालिसिस. सो इनका पहला फिक्शनल वर्क था कांथापुरा, जो कि मतलब गांधी जी की टीचिंग्स के इम्पैक्ट से डील करता है. Impact of Gandhiji's teaching on non-violent resistance against India. Second is the serpent and the rope. Serpent जो है सिंबल इल्यूजन का यानी भ्रम का, एंड द रोप रियलिटी से डील करता है. एंड ये वर्क जो है फिक्शनल वर्क पब्लिश किया गया था 1960 में. इट इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल रिकाउंटिंग अ सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रुथ इन यूरोप एंड इंडिया. Now, third work is The Cat and Shakespeare, semicolon, A Tale of India, and this is metaphysical comedy published in 1965. Fourth work is Comrade Kirillov, published in 1976. Fifth fictional work is The Chess Master and His Moves, published in 1988. And please friends remember this work because इस वर्क के थ्रू जो है राजा राव को न्यूज़ डैट इंटरनेशनल प्राइज़ मिला था. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे ध्यान रखना. इसकी डेट भी रिमेंबर करके रखना, एक इसकी और एक कांथापुरा की. इन दोनों की डेट्स ज़रूर मतलब कभी ना कभी यूजीसी नेट में पूछ ली जाती है, तो और किसी की डेट अगर याद ना हो तो इनकी तो कर ही लेना. Then let's talk about his non-fictional works. First non-fictional work is Changing India, semicolon, an anthology, published in 1939. Second non-fictional work is Tomorrow, published in from 1943 to 1944. Third work is Whither India, published in 1948. Fourth work is The Meaning of India, essays, published in 1996. Fifth work is The Great Indian Way, semicolon, A Life of Mahatma Gandhi, biography, published in 1998. Now let's talk about his short stories written by him. First is The Cow of the Barricades.
published in 1947. Friends, please remember डेट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, राजा राव की। इसकी भी मैं समरी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगी। सो आपको इसकी भी डेट याद करके रखनी है, जो कि 1947 है। इजीली आपको ये याद हो जाएगी। देन नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी इज़ द पुलिसमैन एंड द रोज़, published in 1978. Third short story is On the Ganga Ghat, published in 1989. Now let's talk about his anthologies. First anthology is The Best of Raja Rao, published in 1998. Second anthology is Five Indian Masters, जिसमें नाम था राजा राव का, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद and Kushwant Singh. And now let's talk about awards he has received. First is in 1964 he received Sahitya Academy Award. In 1969 he received Padma Bhushan Award, and in 1988, remember this prize he received. He was the first Asian who received Newsdat International Prize, and in 2007 he received Padma Vibhushan Award.